तो दोस्तों, आप लोग बिना सोए कितना दिन रह सकते हैं? शायद एक दिन या 2 दिन या फिर शायद 3 दिन। लेकिन एक 19 साल का यूट्यूबर जिसका नाम नॉर्म है, उसने यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीमिंग किया एक ऐसे चैलेंज के बारे में जिसको उसने कहा नो स्लीप चैलेंज। वो कुछ दिन तक बिना सोए रहेगा और उस लड़के ने करीब 264 घंटे और 14 मिनट बिना सोए गुजारा। फिर उस लड़के का क्या हुआ? 264 घंटे मतलब होता है करीब करीब 11 दिन। तो 11 दिन तक वो लड़का बिना सोए गुजारा। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि एक ऐसा प्रॉब्लम जो दुनिया भर में लोगों को इफेक्ट कर रहा है, जिसको कहा जाता है स्लीप डिप्रीवेशन या फिर नींद की कमी। आप लोग सोच रहे होंगे कि नींद की कमी से इतना बड़ा क्या खतरा होगा, आज कम सोए तो कल थोड़ा ज्यादा सो लेंगे। तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर एक वीडियो है, स्लीप डिप्रीवेशन या फिर नींद की कमी। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्लीप डिप्रीवेशन शब्द का मतलब क्या होता है। तो स्लीप डिप्रीवेशन शब्द का मतलब होता है कि आपको उतनी अच्छी नींद नहीं मिली जिससे अगले दिन आपको काम करने में कोई परेशानी ना हो। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के इस चार्ट को आप लोग देख सकते हैं। इस चार्ट में जो ब्लू कलर है इसका मतलब है कि उतनी नींद आपको नहीं लेनी है। जो थोड़ा लाइट ऑरेंज कलर है इसका मतलब ये है कि इतनी नींद आप ले सकते हैं, और जो ऑरेंज कलर है इसका मतलब ये है कि आपको इतनी नींद लेनी ही लेनी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक एडल्ट को कम से कम 7 से लेकर 9 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। तो स्लीप डिप्रीवेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट स्लीप डिप्रीवेशन और एक होता है क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन। तो एक्यूट स्लीप डिप्रीवेशन का मतलब है कि कोई भी इंसान 2 से 3 दिन तक बिना सोए गुजारा है। तो एक्यूट स्लीप डिप्रीवेशन को थोड़ा आसानी से समझते हैं। आप अपने दिमाग को एक स्मार्टफोन की बैटरी समझ लीजिए। जैसे आप अपना मोबाइल रात भर चार्ज करते हैं अगले दिन उसको यूज करने के लिए, उसी तरह आपके दिमाग को भी चार्ज की जरूरत है, और ये आपको मिलता है सोने से। अगर आप नहीं सोएंगे तो आप काम तो कर पाएंगे लेकिन उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपका मोबाइल शट डाउन हो जाएगा, मतलब कि आपका दिमाग शट डाउन हो जाएगा कुछ देर बाद। अब आता है क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन। क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन का मतलब होता है कि आप हफ्ते, महीने या फिर साल कम कम नींद लेकर गुजारे हैं, मतलब कि आप हर दिन अच्छी नींद ले ही नहीं रहे हैं। क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप सोते हैं तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं, और जैसे आप जगते हैं उस पैसों का खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप रात को सोए नहीं तो आपको कम पैसे मिले, और आप सुबह शाम रात जाग रहे तो उससे ज्यादा ही खर्चा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो अगर हफ्ते, महीने, साल चलता रहा तो आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी और आप धीरे धीरे कर्ज में आ जाएंगे। उसी तरह अगर आप हफ्तों, महीनों और साल सोए नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको बहुत नींद आएगी। तो ये तो बात हो गई एक्यूट और क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन का। अब आते हैं इसके इफेक्ट्स पर कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी बॉडी पर। सबसे पहला, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। अगर आप कम सोएंगे तो आपका बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है साइटोकाइन्स, जो कि आपके बॉडी से इन्फेक्शंस को दूर रखता है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके बॉडी साइटोकाइन्स कम रिलीज करेगी, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। इसका मतलब अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो आपको बहुत सारी बीमारी होगी, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी हो सकता है। तीसरा इफेक्ट है मोटापा। अगर आप कम नींद लेते हैं तो आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स आपके अंदर भूख को रेगुलेट करता है वो ठीक से काम नहीं करेंगे, और इसी से आप मोटापा के शिकार हो जाएंगे। चौथा, फिजिकल परफॉर्मेंस कम होना। अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं अगले दिन आपको अपने आप ही थकान होगा, जिसकी वजह से आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, और इसी तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स आपके बॉडी में पड़ेंगे। और जो सोशल मीडिया है वो तो इसको एक अलग ही लेवल पे ले जा रहा है। मैं आपको शुरू में कहानी बताया था कि एक 19 साल का यूट्यूबर जिसका नाम नॉर्म था, उसने अपने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग किया था नो स्लीप चैलेंज के लिए, जिसमें उसने 264 घंटे और 24 मिनट बिना सोए गुजारा है। और नॉर्म की इस चैलेंज की वजह से उसे यूट्यूब और किक्स से
बैन कर दिया गया। 264 घंटे बहुत होता है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसा आदमी है जो कि 453 घंटे नहीं सोया, मतलब कि करीब करीब 19 दिन बिना सोए रहा। उस आदमी का नाम है रॉबर्ट मैकडोनाल्ड और ये 1986 की बात है। फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 1997 में इसको मॉनिटर करना बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि एक इंसान बिना सोए हुए ज्यादा दिन तक जगा रहा तो वो उसके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अगर 4 दिन नहीं सोएंगे तो आपके साथ क्या होगा? तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप 24 घंटे नहीं सो रहे तो आप एक ऐसे लिमिट पे आ जाएंगे जैसे कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं। तो इससे आपको दिखेंगे कि आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए होंगे, चिड़चिड़ापन आपको हो रहा होगा, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी डिक्लाइन हो गई होगी, आप कुछ समझ नहीं आ रहा होगा और आपको भूख लग रही होगी बहुत। तो अगर आप दूसरे दिन भी बिना सोए हुए रहे तो क्या होगा? आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब आपकी रीजनिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ज्यादा घट जाएगी और इस समय तक आपको छोटे छोटे माइक्रो स्लीप्स आने लग जाएंगे, जैसे कि आप 30 सेकंड के लिए सो जा रहे हैं, फिर जग जा रहे हैं, तुरंत फिर सो जा रहे हैं, फिर जग जा रहे हैं। इसमें आपके बॉडी को और भूख लग जा रही है, आपको और खाना चाहिए और इस समय तक आपकी इम्यून सिस्टम बहुत कम हो गई होगी, जिसकी वजह से आपको कोई भी इंफेक्शन हो सकता है। अगर 3 दिन तक आप बिना सोए हुए रहे तो आपको और ज्यादा माइक्रो स्लीप्स आने लग जाएंगे, आपको लगेगा आप पता नहीं कहाँ आ गए हैं, आपको हेल्यूसिनेशंस आने लग जाएंगे और आपके अंदर एक भावना आ जाएगी कि अब मुझे सोना है और आपकी सोने की इच्छा बहुत बढ़ जाएगी। अब आते हैं चौथे दिन में। अब चौथे दिन भी अगर आप बिना सोए हुए रहे तब ये कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाएगा। एक ऐसा समय आ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या रियलिटी है और क्या सपना है और आपके अंदर एक बहुत ही पेनफुल डिजायर आ जाएगी अब मुझे सोना ही सोना है। तो अब आते हैं कि इससे बाहर कैसे निकले, मतलब कि नींद की कमी से कैसे बाहर निकले, स्लीप डिप्रीवेशन से कैसे बाहर निकले। तो ये इंसान से इंसान में बदलता रहता है, किसी को कम नींद चाहिए, किसी को ज्यादा नींद चाहिए। कोई इसको 1-2 दिन में रिकवर कर सकता है, लेकिन किसी को ये हफ्तों और महीनों लग जाता है रिकवर करने में। लेकिन अगर आपकी नींद की कमी से मोटापा या फिर कोई बीमारी हो जाएगी, उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जो वर्कर्स शिफ्ट में काम करते हैं, जैसे कि नाइट ड्यूटी में, ऐसा देखा गया है कि वो लोग करीब 1 से लेकर 4 घंटा तक कम सोते हैं अगर इससे कंपेयर करें कि जो लोग सुबह ड्यूटी करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये सोशल मीडिया हटाइए, नो स्लीप चैलेंज, पता नहीं कौन कौन सा चैलेंज चलते रहता है, ये सब छोड़िए और आप 7 से लेकर 9 घंटे की नींद तो कम से कम लीजिए ही लीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गई बात स्लीप डिप्रीवेशन की या नींद की कमी की। अब थोड़ा बात करते हैं कि आप अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैं इस टाइम पे सो जाऊंगा और इस टाइम पे उठ जाऊंगा। तो अगर आपका ये शेड्यूल होगा तो आपको अपने आप ही नींद आ जाएगी और आप अपने आप ही जग जाएंगे। आपको कोई अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं है। रात को कैफीन और निकोटीन की मात्रा 0 कर दीजिए, मतलब कि रात को ना ही आप कॉफी, ना ही चाय और ना ही चॉकलेट खाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको एक बार खा जाएंगे तो इसमें कैफीन पाया जाता है जो कम से कम 6 घंटे तक आपको एक्टिव कर देता है। तो इससे आपको नींद नहीं आएगी। सोने से पहले अपना स्क्रीन टाइम घटाइए। सोने से करीब आधे से 1 घंटे पहले आप अपना मोबाइल साइड कर दीजिए और आप सो जाइए और आप लेट के अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आपको आदत है सुबह या दोपहर को सोने की तो इसको भी घटा दीजिए, क्योंकि अगर आप सुबह या दोपहर को सोएंगे तो आपको रात को अपने आप ही नींद नहीं आएगी। रात को कम से कम खाना खाइए, हैवी खाना एकदम मत खाइए और रोज एक्सरसाइज करिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी थक जाएगा, जिसकी वजह से आपको रात को और अच्छी नींद आएगी। तो दोस्तों ये तो कुछ तरीके हो गए स्लीप क्वालिटी बढ़ाने के लिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि स्लीप डिप्रीवेशन कितनी बड़ी बीमारी है आज के जनरेशन के लिए और आपको इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों करते इस वीडियो को यहीं खत्म। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।